जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल एंड वायसराय आए थे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किए थे इन सबको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है गवर्नर जनरल एंड वायसराय से, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये पोस्ट किस तरह से क्रिएट हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है, सबसे पहले सूरत में उसने अपने कंपनी को सेटअप किया और उन्होंने शुरुआत में बंगाल में सबसे पहले अपना कंट्रोल किया। और बंगाल में जब कंट्रोल किया तो उस टाइम सबसे पहले एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट किए, वो था गवर्नर बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल की एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट किए। जो पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम काज था उसको देख रेख करने के लिए फर्स्ट टाइम आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें उन्होंने जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी, गवर्नर ऑफ बंगाल की थी, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिए गए। यानी जो पहले पोस्ट थी शुरुआत में हुआ था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट। जो सबसे पहले थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। जो पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वारेन हेस्टिंग थे। और इस एक्ट के अंदर जो बॉम्बे और मद्रास गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग के अंदर कर दिया गया कि अब आप इनके अंदर कामकाज करेंगे। बाद में एक एक्ट आता है 1833 चार्टर एक्ट 1833। इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको पोस्ट को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और इस इनका जो कामकाज था, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कंपनी के कामकाज को आसान करने के लिए दो सिस्टम बना दिए गए। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो अभी जो पोस्ट क्रिएट की गई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की विलियम बेंटिक, उनका कामकाज ये था, उनका काम कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको रिपोर्ट करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह किया जाए, शासन किस तरह चलाया जाए। उनको कामकाज में हाथ बटाने के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई विलियम बेंटिक पहले थे। इसके बाद 1857 क्रांति होती है। 1857 क्रांति के बाद ये जो कंपनी का रूल था पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और जो पावर थी डायरेक्ट कंट्रोल कर ली जाती है ब्रिटिश क्राउन द्वारा। और एक एक्ट पास किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस पोस्ट को ख़त्म करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दी जाती है। और जो पहले थे वायसराय इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे इंडिया के। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या कुछ घटनाएं हुई हैं। वारेन हेस्टिंग के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रोहिल्ला वार 1774 में जो हुआ था, रोहिल्ला वार 1774 में। और पहला मराठा वार हुआ था, फर्स्ट मराठा वार 1775 से 1782 के बीच। एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ था 1782 में। मराठा के युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई थी सालबाई, वो मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और सेकेंड मैसूर वार 1780 और 1784 के बीच हुआ था। यानी वारेन हेस्टिंग के टाइम में इतनी घटनाएं हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिल्ला वार एंड फर्स्ट मराठा वार और सेकेंड मैसूर वार इनके कार्यकाल में हुआ था। हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 तक इनका जो कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में थर्ड मैसूर वार होता है जो कि 1790 से 92 के बीच चला। और ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की। मैसूर वार के बाद जो ट्रीटी हुई श्रीरंगपट्टनम की वो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में उनके कार्यकाल में हुआ था। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड भी 1793 में लाए थे। और परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के उस टाइम कार्यकाल में आया था। अगला देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 में इनका कार्यकाल था। इनके टाइम में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक आया था सिस्टम वो था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। और फोर्थ मैसूर वार हुआ था। दोस्तों इन सबको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि इसमें अगर हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे
तो हो सकता है बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बस आप थोड़ा सा फोकस करके ध्यान दीजिएगा कि इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जिससे आप, अगर आपको पता है ठीक, नहीं पता है तो आप इससे एक तरह से थोड़ी नॉलेज आपको हो जाएगी, हाँ इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और आसानी होगी पढ़ने में। तो इसलिए हम बस उनको पॉइंट वाइज बता रहे हैं कि क्या क्या इनके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में सब्सिडरी अलायंस 1798 में आया था सिस्टम, इनके कार्यकाल में हुआ था। और फोर्थ मैसूर वार 1799 में इन्हीं के समय पर हुआ था। और सेकंड मराठा वार 1803 से 1805 के बीच इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इनका जो कार्यकाल था 1807 से 1813 था। इनके टाइम में एक ट्रीटी हुई थी अमृतसर में, जो इन्होंने लड़ाई की थी रणजीत सिंह और अमृतसर के बीच में हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे एक ट्रीटी साइन हुई थी 1807 से 1813 के बीच में। अगला देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। इनके टाइम में एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1600 के बीच हुआ था। और उसी टाइम युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था 1816 में। थर्ड मराठा वार हुआ था। और डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम, इन्हीं के समय में रैयतवारी सिस्टम हुआ था। और थर्ड मराठा वार और एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 और 16 में। जो ट्रीटी हुई थी सगौली की, इनके कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं लॉर्ड हैमरेस्ट। 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल था। इनके समय में सिर्फ एक युद्ध हुआ था, बर्मीज वार, यानी बर्मा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, जो आज का टाइम में म्यांमार है, उनके साथ युद्ध हुआ था। अगला जो पर्सनालिटी है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था। उस टाइम जो सती प्रथा चल रहा था, अगर आप मूवी देखे होंगे मंगल पांडे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह सती प्रथा चल रहा था। उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून लाए थे अपने कार्यकाल में 1828 से 1835 बीच में। लेकिन जो सिस्टम आया था एबोलिशन का 1829 में आया था। और चार्टर एक्ट 1833 आया था। अभी दोस्तों वायसराय की पोस्ट की नहीं बात हो रही है, वायसराय की पोस्ट 1857 के बाद आता है। अभी तो ये सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, या गवर्नर ऑफ बंगाल है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो अभी जो वायसराय की पोस्ट आएगी बाद में आएगी। तो अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 कार्यकाल है। इनके समय में सती प्रथा को ख़त्म किया गया था और चार्टर एक्ट 1833 आया था। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल था 1836 से 1842 तक। और फर्स्ट अफगान वार इनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, इनका कार्यकाल था 1844 से 1848। और इनके समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। और ट्रीटी ऑफ लाहौर इनके समय में हुआ था। सोशल रिफॉर्म लाइक एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इनके समय में जो भ्रूण हत्या होती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसमें इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, यानी इसको ख़त्म किया। तो सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक का भी काम किए थे इन्होंने। जिस तरह से सती प्रथा को ख़त्म किया गया था किसके टाइम में, विलियम बेंटिक टाइम में सती प्रथा को ख़त्म किया गया 1829 में, उसी तरह से इनके समय में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो सोशल रिफॉर्म आया था, एक एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी जो भ्रूण हत्या होती थी उसको एबोलिश किए थे इन्होंने, इसको ख़त्म कर दिए थे कि भ्रूण हत्या अब नहीं होगी। अगला आते हैं जो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने काफ़ी काम किए थे इंडिया में। 1848 से 1856 के बीच इनका कार्यकाल था। पहले तो सेकेंड एंग्लो सिख वार, इन्होंने पहले, सबसे पहले तो सिख वार हुआ था। फिर अनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, जो बर्मा आज के म्यांमार है, उसको अनेक्स किए थे, यानी उसको मिलाए थे अपने साथ। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था। और फिर वुड्स डिस्पैच 1854 जो आया था, शिक्षा के लिए आया था, इनके समय पर आया था। और लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट जो रेलवे लाइन कनेक्ट किया था मुंबई से थाने के बीच 1853 में, उस टाइम जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। और PWD यानी जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश है, आज के टाइम में जो कामकाज करती है सरकारी काम, तो इन्हीं के समय में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। यानी जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखें तो 1853 में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी इनके समय में हुआ था। और जो PWD की पोस्ट क्रिएट की गई इन्हीं के समय में किया गया था। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के।
इनका जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था। इनके समय में ही 1857 क्रांति हुई थी और 3 यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट होता है, कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में 1857 के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी इसके पीछे अभी जो मैंने पढ़ा ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के समय में इस पोस्ट को ख़त्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी इस तरह से ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। उनकी जो पावर थी वो डायरेक्ट क्राउन के हाथ में यानी दे दी गई। अब क्राउन डायरेक्ट ब्रिटिश से बैठे बैठे इंडिया को मॉनिटर कर रही थी। इनके समय में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इनके समय में आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 के समय में, इनके समय में भूटान वार हुआ था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से 1865 में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इनके समय में हुआ था और भूटान के साथ इनका वार हुआ था। अगले जो हैं लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच हुआ था। इनके समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी आप जो स्थानीय भाषा थी उस भाषा में आप कोई भी न्यूज़पेपर नहीं रिलीज कर सकते। और आर्म्स एक्ट 1878 के बीच आया था। और सेकेंड अफगान वार आया था। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ कैसर हिंद क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें इनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, जो भी इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, इसको ख़त्म करके इन्होंने रिपील कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। इंडिया में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था जिसमें कामकाज को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर किया गया था। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है आज टाइम हम देखते हैं जो पंचायती राज सिस्टम है जिसमें हम प्रधान चुनाव होता है, नगर पालिका, ये सब चुनाव जो होते हैं इनकी शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आज हम देखते हैं इस सब की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इनके टाइम में आया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी थी कि जो यूरोपियन लोग हैं उनका जो फैसला इंडियन के भी जज सुना सकते हैं, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए आया था इन्हीं के समय में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ आया था, सबसे पहले इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो लॉर्ड लिटन ने पास किया था उसको ख़त्म किए। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट। फिर गवर्नमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको इन्होंने लाया कि जो लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होगी जिसको थर्ड लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको गया नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया और जो ग्राम पंचायत होते हैं। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84 के बीच आया था, इनके समय में आया था। और हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए आया था, वो भी इन्हीं के समय में आया था। और लॉर्ड डफरिन जो कार्यकाल था 1884 से 1888 के बीच हुआ था। इनके समय में थर्ड बर्मीज वार, जो तीसरा बर्मा के साथ वार हुआ था 1885-86 के बीच इनके समय में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेटअप हुआ था 1885 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के बीच इनके समय में फैक्ट्री एक्ट दोबारा आया था। एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सिटिंग ऑफ डूरंट कमीशन, जो डूरंट लाइन खींची गई थी उसकी कमीशन के समय इनका ही कार्यकाल था। फिर आता है लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, उस टाइम लॉर्ड कर्जन उस वहाँ के देख रेख कर रहे थे, वहाँ के उनके अंदर शासन चल रहा था। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ हुआ है यहाँ पर हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल का जो पार्टीशन विभाजन किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के समय पर किया गया था। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड का जो कार्यकाल था 1905 से 1910 के बीच में आया था। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा तो आया था जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो यही है मिंटो उसी टाइम के। तो इनके समय में स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 11 के बीच चला था। सूरत स्प्लिट, जो सूरत का दो भाग में बट गया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उस टाइम, तो इन्हीं के समय में
वहाँ पर स्प्लिट हुआ था, 2 भाग बटे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में इन्हीं के समय में आया था, लॉर्ड मिंटो के समय में। स्वदेशी मूवमेंट स्प्लिट हुआ कांग्रेस का जो सूरत में, और मुस्लिम लीग की स्थापना, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये सभी इन्हीं के समय में हुआ था। फिर लॉर्ड हेडिंग सेकंड, इनके समय में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो थी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई, जो आज के समय भी दिल्ली में है। पहले कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र करके दिल्ली में कर दिए, और इस्टेब्लिशमेंट किए, हिंदू महासभा की स्थापना इन्होंने किए। यानी बंगाल की जो पार्टीशन थी उसको ख़त्म किया, और जो कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली में लाए, और हिंदू महासभा की स्थापना लॉर्ड हेडिंग ने किए थे, सेकंड। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 1916 से 1921 के समय में लखनऊ पैक्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो किया गया था, गांधी जी द्वारा, मॉन्टेगू अगस्ट डिक्लेरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला जो बाग मैसकर हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था, जो गोलियां चली थी, और नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, इन सब इनके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, इनके समय में चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था, कांड, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन 1922 में, इन्हीं के समय में वापस लिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी का स्थापना इनके समय में हुई थी, और काकोरी जो ट्रेन रॉबरी थी, जो काकोरी कांड हुआ था जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया जाता है, इन्हीं के समय में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक काकोरी ट्रेन रॉबरी इनके समय में हुआ था, और स्वराज पार्टी का स्थापना भी इनके समय में हुई थी, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था गांधी जी द्वारा, लॉर्ड रीडिंग के समय में लिया गया था। लॉर्ड इरविन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट आता 1931 में। देखते हैं क्या क्या इनके समय में हुआ था। साइमन कमीशन आया था, जिसमें लगा थे नारे ना, गो साइमन, साइमन वापस जाओ। और बटलर इंडियन स्टेट कमीशन भी 1927 में स्थापना की गई थी। नेहरू रिपोर्ट इनके समय में आया था। दीपावली डिक्लेरेशन, लाहौर सेशन कांग्रेस जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी 1929 में, इन्हीं के समय में आया था। डांडी मार्च ऑन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, इन्हीं के समय में हुआ था। अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च 1930 में जो किया गया था, इनके समय में किया गया था। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, टोटल 3 हुए थे। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, और एक गांधी इरविन पैक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं के समय में ही आया था। अब देखते हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 के बीच, इनके समय में कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, यानी जो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच समझौता होता है रिजर्वेशन को लेकर, तो उनके लिए जो आया था इन्हीं की टाइम हुआ था। उस टाइम जो थे वायसराय लॉर्ड विलिंगडन थे, कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, और सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के समय हुआ था, और पूना पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, तो उस टाइम लॉर्ड विलिंगडन थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के समय में आया था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 के बीच में, इनके समय में रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, जो कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ रिजाइन कर दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ जो इशू था। उसके बाद में त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, बाद में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग की डिमांड, जिसमें किया गया था कि मुस्लिम सेपरेट चाहते हैं, अलग से अपना डिमांड थी उनके, अलग से हम अपना देश बनाएंगे। और अगस्त ऑफर 1940 में आया था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। अब लॉर्ड वेवल प्लान आया था 1944 से 1947 के बीच। उस इनके समय में सी राजगोपालचारी फार्मूला आया था, और वेवल प्लान आया था, और सिमिलर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1942 में। कैबिनेट मिशन इन्हीं के समय में आया था 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 इनके कार्यकाल में आया था। अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल का खात्मा होगा, इन्हीं के समय में आया था। और बाद में जो क्लेमेंट इटली, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ब्रिटिश रूल को अब इंड किया जाएगा, तो लास्ट जो थे लॉर्ड वेवल ही थे। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947-1948। ये थर्ड इनका था जून थर्ड प्लान, इनके समय में आया था।
रेड क्लिफ कमीशन की गई कि इंडिया पाकिस्तान को अलग करने के लिए जो लाइन है रेड क्लिफ, इन्हीं के समय में कमीशन की गई थी। और 15 अगस्त 1947 जो आज़ादी हुई थी तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद फिर 1948-1950 के बीच में जो हमारे इंडिया के सी राजगोपालाचारी आते हैं, उसमें क्या गया, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके बाद फिर क्या गया, इस पोस्ट को 1950 में पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल और वाइस राय आए थे सबको मैंने कंप्लीट किया हूँ। ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हुई हो आप बताइएगा। आगे हम जो लाएंगे एक एक अलग अलग करके हम गवर्नर जनरल के बारे में या वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल वीडियो होगी। ये सिर्फ एक तरफ से इंट्रो था कि आप सभी गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में आप जान सकें कि किनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। थैंक यू।